हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने दूसरे वीडियो के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। पहले वीडियो में हमने समझाया था कि हमारे ubuntu में हमारे लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो जो हमने समझाया था उसमें हमने सबके इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। जावा का इंस्टॉल कैसे करें तो उसका हमने टूल बताया था कि एस डी के मैन करके एक टूल होता है जिसके थ्रू आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टूल है, बहुत आपकी मदद करता है एस डी के मैन। आप अगर एच डी के मैन में देखेंगे तो काफ़ी वर्जन्स मेंटेन करने के लिए बहुत चीज़ें आपको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप जे डी के इस पे देखें तो कई सारे जे डी के एच डी के ऐसे आप अलग अलग जावा के वर्जन अलग अलग कंपनीज के द्वारा जो दिए गए हैं आप उनको देख सकते हैं। अमेजन ने दिया है, ओरेकल ने दिया है अपना, वेलसॉफ्ट ने दिया है, ओपन जे डी के है, ठीक है, सैप का है अपना, अजुल का है अपना। तो सब अपने अपने मॉडिफिकेशंस कर करके इनने अपने वर्जन निकाले हुए हैं। तो वो सारे जे डी केज यहाँ पे एक साथ आपको मिल जाते हैं देखने को। फिर आप देखें तो अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है, जैसे आंट एक बिल्ड टूल है वो सपोर्ट मिलता है, ग्रेडल मिलता है आपको, ठीक है। अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कॉटलिन का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला हुआ है, मेविन का सपोर्ट मिला हुआ है। मतलब इन सब को आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से बड़े आराम से। स्प्रिंग बूट का आपको यहाँ पे मिला हुआ है, स्प्रिंग बूट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पार्क है, स्काला है, अपाचे टॉमकैट है। तो ये जितना भी जेवीएम पे और एच डी के जिसके हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है और आज हम इसका यूज़ करना देखेंगे। इसको यूज़ करके हम किस तरीके से अपने लैपटॉप में जावा को इंस्टॉल करें, कॉटलिन को इंस्टॉल करें और उसका यूज़ करें। तो सबसे पहला काम मैं एज ए डेवलपर क्या करना चाहूँगा कि भाई मेरा जो काम है कोडिंग, मैं उस पर फोकस करूँ। बाकी का जो फालतू काम है इंस्टॉलेशन का वो जितना मिनिमम हो सके, इसलिए मैंने एस डी के डाउनलोड कर रखा है। एस डी के मैन करके टूल है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, दो कमांड हैं जो मैंने पहले से ही रन कर रखे हैं क्योंकि मेरे सिस्टम पे एस डी के मैन इंस्टॉल है। मैंने जावा हटा दिया है तो जावा आज फिर से इंस्टॉल करेंगे जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। बाकी एस डी के मैन मेरे पास है, तो एस डी के मैन रन करने के लिए मैंने कल आपको दोनों कमांड बताए भी थे। पहला कमांड है कर्ल जो आपका एस डी के मैन लेके आता है, और स्लैश बैश ये पाइपिंग होती है लिनक्स की। कभी बात करते हैं अगर लिनक्स पे बात चली तो। अभी इसको इतना समझिए कि पाइपिंग है, इस कमांड का जो भी आउटपुट होगा इस पे चल जाएगा। दूसरा है सोर्स, ये भी सोर्स एक लिनक्स का कमांड ही मान लीजिए जो आपकी इस फाइल को रन करने के काम में आ गया है, आपने इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। आप इसको ये समझिए। तो ये दो कमांड चलाते ही आपकी एच डी के मैन इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल हो गई, मैं कैसे कंफर्म करूँ, उसका वर्जन चेक करते हैं। बहुत सिंपल, एच डी के वर्जन, वर्जन क्या है मेरा 5.10.0 प्लस माइनस जो भी इनका नॉमेनक्लेचर है अलग चीज़ है। तो इनने जो यहाँ दे रखा है उससे मैं लेटेस्ट पे ही हूँ, बहुत ही हाल ही का ये वर्जन है मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे इंस्टॉल करनी है जावा और अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो इसके कमांड, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो कुछ नहीं, आप इसको ओपन करिए। आप इसके वेंडर्स पे नहीं, यूजर्स पे जाएंगे। तो आप इसके यूजर्स पे जाइए, यहाँ पे आपको इसके सारे कमांड्स की यूजेस मिलेंगे। हमारे काम में 3 या 4 ही कमांड बहुत ज़्यादा आते हैं, आज उनकी बात करते हैं। पहला एच डी के एल एस। आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, जावा की कॉटलिन? जावा। आपने एच डी के एल एस जावा करा, उसने जावा के जितने वर्जन हैं, जितने कंपनियों ने दे रखे हैं, सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको ला के दे दी कि भाई ये पकड़ो तुम सबके वर्जन। अब हम सबसे पहले किसी कंपनी से रिलेटेड वर्जन नहीं चाहते, हम चाहते हैं ओपन सोर्स वर्जन, ठीक है। ओपन सोर्स वर्जन कहाँ है अपना, सबसे ऊपर मिल गया, एडोप्ट ओपन जे डी के। ये सारे ओपन जे डी के हैं। इसमें मुझे चाहिए हॉटस्पॉट वाला, तो हॉटस्पॉट होता है एच एस, ये रहा। आप कहेंगे एच एस 11 और एच एस 15 दोनों हैं, तो अब मैं कौन सा इंस्टॉल करूँ। तो इसके लिए जाइए जावा की साइट पे और देखिए कौन से वर्जन का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। एल टी एस है, क्योंकि नॉन लॉन्ग टर्म सपोर्ट, नॉन एल टी एस वर्जन भाई थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये चले जाएंगे या इन पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये ब्रेक हो सकते हैं, इस पे वो कोई गारंटी नहीं लेता। तो हमेशा एल टी एस पे काम करो। नॉन एल टी एस क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए है कि जावा में ये नया नया फीचर आएगा अगली बार, तो उस पर हम पहले से ही थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके रखते हैं। जो ट्यूटर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं लोग, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो नए नए फीचर्स बताते हैं। जो सेमिनार वगैरह लेते हैं उनके लिए अच्छा है। जो प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हैं, जो क्लाइंट वगैरह के साथ काम करते हैं, भाई उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि क्लाइंट को चाहिए स्टेबिलिटी।
क्लाइंट को नए फीचर से मतलब नहीं, उसका प्रोजेक्ट अच्छे से प्रोडक्शन में स्टेबल रहे, फटना नहीं चाहिए कि कल आया तुमने नया वर्जन डाला 15 का, परसों सपोर्ट चला गया, उसके पास जो उसका क्लाइंट के जो कस्टमर्स थे वो अब रो रहे हैं क्यों, सपोर्ट ही नहीं है, वो दोबारा पूरा फिर जावा 11 में लिख रहा है कोड, वो नहीं होगा। इसलिए हमेशा काम करने के लिए एल लीजिए। तो अब मुझे एल दिखा, एल क्या था, ये रहा 11 वाला, तो इसको कॉपी किया यहाँ से बहुत आराम से, ये किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है, तो JDK इंस्टॉल आप इतना रख दो, ये आपको उसकी जानकारी देगा कि इंस्टॉल कमांड कैसे यूज़ होता है। बहुत आराम से उसने दिया, देखो तुम्हें SDK कमांड दो, कैंडिडेट दो, कैंडिडेट मतलब वो लैंग्वेज दो, और वर्जन दो आप जो यूज़ करना चाहते हो। तो आ जाओ SDK। कभी कभार आप गलत कमांड रन करके भी बहुत आउटपुट ले लेते हैं किसी लिनक्स के कमांड से, तो ये भी एक यूज़ करने का तरीका है कि भाई ज़्यादा नहीं आता, कोई नहीं, जितना आता उसे मारो और यूज़ करो। तो उसके बाद वो खुद ही बताएगा कि आपने ये गलती की है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हैं ना, क्यों ज़्यादा दिमाग लड़ाओ। इंस्टॉल, कैंडिडेट है अपना जावा, वर्जन मैंने दिया, ओह लगता है मैंने वर्जन ही कॉपी कर लिया था यार। तो यहाँ पे भी देखो एक दे रखा है उन्होंने एग्जाम्पल, इसको कॉपी करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और 0 को 9 करेंगे, क्योंकि 9 मेरे हिसाब से लेटेस्ट है। बस SDK ने इसे इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं बहुत आराम से इंस्टॉल हो रहा है, कुछ नहीं करना, जावा तुम्हारी मशीन में आ गई। चेक कैसे करेंगे, एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर दिखाते हैं इसे कैसे चेक करते हैं। तब तक SDK के बारे में बात कर लेते हैं भाई, जब तक ये हो रहा है कि SDK और क्या क्या चीज़ें दे सकता है आपका। तो SDK मतलब अलग अलग उसके वो बात कर लेते हैं भाई। तो आप देखोगे जैसे कि ग्रूवी मिल जाएगी, कॉटलिन मुझे चाहिए क्योंकि मैं कॉटलिन पे भी काम करूँगा, तो कॉटलिन भी मुझे चाहिए, तो मैं अभी कॉटलिन भी इंस्टॉल करूँगा इस क्लास के बाद। तो कॉटलिन मिल जाएगी, अपाचे टॉमकैट मिल जाएगा, स्पार्क मिल जाएगा, स्काला मिल जाएगा, मेवन D1 मिल जाएगा आपको मेवन का, ठीक है। अपाचे टॉमकैट तो बता ही चुका यार। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। देखो अब ये रिप्लेसिंग कर रहा है, मतलब सारा काम कर रहा है अपना, उसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। इसमें तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमांड हैं। पहले SDK इंस्टॉल जावा, तो वो लेटेस्ट वर्जन जो भी जावा का होगा उसे उठा के इंस्टॉल कर देगा। डिफ़ॉल्ट आपको बताएगा कि ये डिफ़ॉल्ट है, आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर आप वर्जन दे दोगे तो वो स्पेसिफिक वर्जन को ले आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कि आपने ग्रूवी दिया, वर्जन दिया, लेकिन आपने पाथ बताया कि ये मेरा लोकल वर्जन है, ये मेरा वर्जन है जिसको मैंने लोकली बिल्ड किया है। आप कर सकते हो, आप उसका पाथ दोगे कि ये मेरा स्नैपशॉट वर्जन है, इसे यूज़ करो। क्योंकि कभी क्या होता है कि जो लोग जावा से काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं वो जावा में थोड़े अपने ट्विक्स कर लेते हैं, अपनी सुविधाओं के अनुसार कुछ चीज़ें बदल देते हैं टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सब इंस्टॉलेशन का खेल है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है यार, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। अपना सीधा सीधा काम करने वाले आदमी, कुछ किसी को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल, नाम, वर्जन, ठीक है। लिस्ट तो आपको दिखाई दिया, LS, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था लिस्ट, कौन से किसी स्पेसिफिक उसके लिए चाहिए। अभी ये क्या करता है यूज़, देखो जावा का मैंने एक वर्जन यूज़ किया 5.0.9, मैं एक वर्जन और कोई ले लेता हूँ, अब 2 वर्जन हो गए, तो मैं कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये कमांड होता है, ठीक है। देखो अब जावा माइनस, जावा की सारी जानकारी आ गई। ओपन JDK 11.9 है, JDK रन एनवायरनमेंट कौन सा है मेरा, 64 बिट सर्वर है मेरे पास, तो सब जानकारी यहाँ पे आपको मिल गई। जावा मेरे पास आ गया। जावा के साथ जैवेक होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी है अपने पास, ठीक है। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, कौन सा वर्जन है मिल गया, तो बहुत बढ़िया चीज़, दोनों इंस्टॉल हो गए। कुछ करना पड़ा आपको नहीं, केवल 2 कमांड जावा इंस्टॉल। जो बंदे रेगुलर जावा इंस्टॉल करते हैं उनको पता होगा कि आप ओरेकल पे जाते हो, जार डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाने के बाद आप जार डाउनलोड कर सकते हो, फिर आपको क्लास पाथ उसका सेट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, हेक्टिक नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, या 2 कमांड में काम हो गया। मेंटेन कर पा रहे हो, कैसे मेंटेन कर पा रहे हो, देखो अगर आप ये देखो, ठीक है, तो एक 3 को हमने 9 किया था ना, तो 3 भी इंस्टॉल करके देखते हैं हम।
ओके 3 अब हटा दी हमने, 9 में ही उसे कन्वर्ट कर दिया है। तो इसकी लिस्ट निकालते हैं, कोई ना कोई तो वर्जन मिलेगा जो अपने काम का होगा, है ना। देखो अब देखो, जब आपने लिस्ट मारी तो ये भी बता रहा है कि आपके लोकल पे इस समय कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। मुझे एक क्लाइंट आया, बोला यार तुम पे जो भी लेटेस्ट हो मुझे उसमें एक्सपेरिमेंट चाहिए। मैं अभी एक्सपेरिमेंट के मूड में हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। एक्सपेरिमेंट के मूड में तो मुझे क्या जाता है, इंस्टॉल जावा में वर्जन बदल दो, ख़त्म, दूसरा वर्जन आ गया। अब आप यह ध्यान दीजिए, मैंने 2 जावा के वर्जन इंस्टॉल किए, कितने, 2, मेरा दूसरा जावा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। तो अब मेरे पास 2 जावा वर्जन को मेंटेन करना होगा। यहीं पे थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जब आप 2 जावा वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ जाता है कि आप कौन सा जावा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपग्रेड करना, अपडेट करना, ये सब है, ये 5 मिनट का खेल है, एक बार आप इसके थ्रू जाएंगे। हाँ, एसडीके को खुद अपग्रेड करना हो तो ये देख लो, सेल्फ अपडेट करोगे तो वो खुद ही अपने आप का वर्जन अपडेट कर लेगा, या फिर आपको नहीं हो रहा है तो आप फोर्स कर सकते हो उसे। ये सब फ्लैशिंग वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, तो ये ज़्यादा इतना काम नहीं आता, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा हो तो आप ये वाली फाइल्स सब छोड़ दो लास्ट में। अच्छा, ये एच डी को आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो भाई, कि ऑटो आंसर में एक एच डी के नॉन इंटरेक्टिव, मतलब बात करे कि ना करे, आपको बार बार पूछे कि ना पूछे, ठीक है। इस एस एस एल उसका क्या रहना चाहिए, कल कमांड के लिए टाइम आउट क्या हो, कंटिन्यू रहे, मैक्स टाइम आउट क्या हो, तो कितनी बार चल सकता है, मैक्स टाइम कितना रहे, तो ये सब आप उस यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये समझ सकते हो कि बहुत कॉन्फ़िगरिंग पार्ट है, मतलब आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो बस वेट कर रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको मैं जावा का वर्जन दिखाऊंगा नया कौन सा है, ठीक है। हो गया सेट, जावा का वर्जन देखो 15 हो गया, जावा वर्जन ये भी 15 हो गया। यार अब मुझे बदलना है, यूज़ जावा टैब में, इसमें एक यही चीज़ है, तो आपको एल एस जावा देना पड़ेगा। तो ये आपको बताएगा कि आपके सिस्टम पे कौन कौन सा जावा है। अभी जाओगे तो देखो ये इंस्टॉल्ड है और ये लोकली आपको अवेलेबल है, तो आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, और आपने मारा एच डी के यूज़ जावा, है ना, बढ़िया। दोनों वर्जन बहुत आराम से स्विच हो रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही कि जावा कैसे इंस्टॉल करें, एक एक स्टेप करके चल रहे हैं। पहले हमने सिस्टम सेटअप करना सीखा, अब हमने जावा इंस्टॉल करना सीखा। अभी मैं इसके बाद कॉटलिन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, तो आप जो भी चाहें यहाँ पे देख लो, आपको कौन सा चाहिए, स्केला है, कुछ भी है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लो। अच्छा, ये एच डी के आपको किस किस पे मिलता है भाई, लिनक्स पे बहुत आराम से मिलता है आपको, लिनक्स सिस्टम पे, यूनिक्स लिनक्स सिस्टम पे। तो ये आपको मैक पे भी मिल जाएगा, क्योंकि लिनक्स सिस्टम से, यूनिक्स सिस्टम में तो मैक बुक मिल जाएगा, लिनक्स मिल जाएगा, और विंडोज़ के लिए अलग से सपोर्ट दिया हुआ था जहाँ तक मेरा, हाँ देखो विंडोज़ इंस्टॉलेशन है, बीटा चैनल है, तो आपको यहाँ से बीटा चैनल के थ्रू कर सकते हो, विंडोज़ के थ्रू आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का मौका मिलता है। लेकिन लिनक्स के लिए बहुत सही है, लिनक्स यूज़ करने में बहुत आराम मिलता है भाई। चलो, और उसे इंस्टॉल वगैरह करना हो तो उसकी स्टेप्स भी हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना इसमें ही खुश है ना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।